24 सदस्य का मनोनीत किया गया। उसमें हमने लिस्ट देखा कि 5 तो विभाग से संबंध रखते हैं और जो 19 को जो मनोनीत किया गया जो सदस्य, उसमें 19 को में से 6-7 लोग ही ऐसे हैं जो झारखंड की कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उससे परिचित हैं। हाँ, और बाकी बात देखिएगा वो पार्टी पॉलिटिक्स से है। झारखंड सरकार जो वर्तमान की सरकार है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और रजत की, जो जल जंगल जमीन की बात करती है, यहाँ के खतियान की बात करती है, लेकिन जब आप झारखंड फिल्म विकास परिषद का गठन करते हैं तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी को क्यों छोड़ दें? इससे पूर्व जो एक यात्रा प्रेम कथा जो पिक्चर का लॉन्च हुआ था, अब फिल्म में बनाया गया, अच्छा बात है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। आज देखिएगा उस फिल्म में कि पहान हमारे गांव के धार्मिक प्रमुख होते हैं, लेकिन उस फिल्म में देखिएगा उस फिल्म में अब पहान को विलेन का रोल बना दिया गया है। अच्छा। और कई अपशब्द बोली का प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग अभिभावक के रूप में मुकुल नायक को मान सकते हैं। मुकुल नायक का भी नाम नहीं है, उनका भी नाम नहीं है, जबकि ऐसे व्यक्ति लोग को छाट देना कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, झारखंड के लिए और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। हम लोग मांग करते हैं चंपई सोरेन की सरकार से, यह पुनर्विचार करे इसको और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को शामिल करें, नहीं तो इसका हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि आने वाला चुनाव में भी इसको हम लोग असर पड़ेगा इसको। बीते 2 से 3 सालों के अंदर झारखंड में स्थानीयता को लेकर काफ़ी पुरजोर तरीके से आंदोलन चल रही है। आप जैसे देख चुके होंगे पिछले दिनों भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन पूरे झारखंड में जोरदार तरीके से चल रहा है, जो अभी भी मतलब कंटिन्यू है। लेकिन इस जैसे हम स्थानीय नीति की जब बात करते हैं, जिसमें लोकलिटी की बात होती है, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने की बात होती है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में बीते 15 मार्च 2024 को फिल्म नीति 2016 के तहत एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में यहाँ के स्थानीय कलाकारों को ना शामिल करके बाहरी कलाकारों को उस सदस्य के तौर पे उसमें शामिल किया गया है। इसी को लेकर आज राजधानी रांची के केंद्रीय धूमकुड़िया भवन में यहाँ के स्थानीय अगुवाओं द्वारा, कलाकारों द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें उनका कहना है कि यहाँ के लोकलों को नहीं शामिल करने का वो विरोध करते हैं। इसी को लेकर हम इस वक्त राजधानी रांची के धूमकुड़िया भवन में स्थित हैं, जहाँ पे हमारे साथ केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका विरोध का कारण क्या है। दादा, सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपका चैनल को भी जोहार और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, दर्शक है, उसको भी जोहार करते हैं। दादा, क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब यहाँ के लोकल आदिवासी मूलवासियों को जो फिल्म नीति के तहत जो कमेटी बनी है, जिसमें सदस्य नहीं रखा गया, कहीं ना कहीं उन्हें उपेक्षा की गई, इसको आप लोग मानते हैं क्या? निश्चित रूप में झारखंड सरकार जो वर्तमान की सरकार है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और रजत की, जो जल जंगल जमीन की बात करती है, यहाँ के खतियान की बात करती है, लेकिन जब आप झारखंड फिल्म विकास परिषद का गठन करते हैं तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी को क्यों छोड़ देते हैं? इससे आपका साफ मनसा पता चलता है कि आप आदिवासी विरोधी सरकार हैं, मूलवासी विरोधी सरकार है। तभी तो आप यहाँ के जो विकास परिषद ये जब बना तो इसमें आप यहाँ एक सदस्य के लिए भी आप आदिवासी मूलवासी को नहीं डाल पाए। इससे साफ पता चलता है कि आप आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है। हम लोग मांग करते हैं चंपई सोरेन की सरकार से, यह पुनर्विचार करे इसको और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को शामिल करें, नहीं तो इसका हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आने वाले दिनों में हमको लगता है कि आने वाला चुनाव में भी इसको हम लोग असर पड़ेगा इसको। तो दादा, ये नीति तो आज से लगभग 8 साल पहले यानी कि 2015-16 में ही लाई गई थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनके द्वारा लाई गई थी। और इसमें काफ़ी कुछ मतलब फिल्म निर्माण को लेकर प्रावधान भी किया गया था और काम भी बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन मतलब अभी आप लोगों को कैसे दिक्कत लग रहा है इसमें? दिक्कत जब हम लोग लिस्ट देखें, वो जो आपका अधिसूचना में जब हम लोग चिट्ठी देखें, उसमें तो लगा साफ कि इसमें सारे लोग झारखंड के ही है, उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। उन लोग भी कहीं ना कहीं फिल्म को विकास किए हैं कहीं ना कहीं जाके, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी तो उसका बहुमूल्य रोल है। यहाँ का भाषा संस्कृति को बचाने में यहाँ के आदिवासी मूलवासी का भी रोल है, लेकिन आप उसको अपेक्षा कर दिए, हटा दिए यहाँ से, तो ये सरासर नहीं चलेगा। ये झारखंड है, यहाँ का धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा की व्यवस्था जो अलग है, उन्हीं का पहचान से पूरे झारखंड को जाना जाता है। ये बिरसा मुंडा की धरती है। तो हम मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको आप पुनर्विचार कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ सूरज टोप्पो दादा हमारे साथ हैं।
हाँ दादा, क्या कारण है दादा आप लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? सरकार तो अच्छा ही काम की है ना, सदस्य का गठन होना तो ज़रूरी है ना। सबसे पहले सरना सदान मूलवासी मंच की तरफ से आपका चैनल को झारखंडी जवाहर है। देखिए, आज का प्रेस वार्ता कलाकार के हित के लिए हम लोग रखे थे। जिस प्रकार से झारखंड सरकार फिल्म एसोसिएशन आयोग का गठन किया है, उसमें पूर्ण रूप से देखा जा रहा है अधिसूचना में कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी का नाम उसमें नहीं है, जबकि झारखंड में आदिवासी मूलवासी कलाकार बहुत नामी नामी कलाकार हैं। प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, टेक्नीशियन है, कैमरामैन है। जैसे हम लोग अभिभावक के रूप में मुकुल नायक को मान सकते हैं। मुकुल नायक का भी नाम नहीं है क्या? उनका भी नाम नहीं है, जबकि ऐसे व्यक्ति लोग को छाट देना कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, झारखंड के लिए और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। और जिस सूची में नाम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो झारखंडी हो सकते हैं, झारखंड की सभ्यता संस्कृति को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में सरना सदान मूलवासी मंच इसको विरोध करता है और तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी कलाकार जितने भी विभिन्न राज्य के हैं, संथाल के हैं, चाईबासा के हैं, कोल्हान के हैं, ये आपका रांची राजधानी के कलाकार है, सभी को बुलाकर एक अहम बैठक कर हम लोग इसका घोर विरोध करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमारे साथी अनिल भाई हैं, हम इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है अनिल, कहीं हमारे यहाँ टैलेंट का कमी है क्या? सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमारे झारखंडी लोगों में टैलेंट ही नहीं है, तो हम उनको कमेटी में रख के क्या करेंगे? नहीं, टैलेंट का कमी नहीं है। ये सरकार आदिवासी सरकार है और राज्य के हित के लिए सोचती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो झारखंड फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ है, उसमें जो अधिकारी की गलती है, क्योंकि जो 24 सदस्य का मनोनीत किया गया, उसमें हमने लिस्ट देखा कि 5 तो विभाग से संबंध रखते हैं और जो 19 को जो मनोनीत किया गया जो सदस्य, उसमें 19 को में से 6-7 लोग ही ऐसे हैं जो झारखंड की कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उससे परिचित हैं। हाँ, और बाकी बात देखिएगा वो पार्टी पॉलिटिक्स से है। ये इस तरह का बात हो गया जो राज्य सरकार के द्वारा जो बोर्ड निगम आयोग में जो नॉमिनेट किया जाता है पार्टी पॉलिटिक्स, तो उसी तरह का नॉमिनेट किया गया है और इसका पुरजोर विरोध हो रहा है, क्योंकि संथाल परगना में भी हमारे मित्र बंधु ने उसका विरोध किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और बाकायदा वहाँ ज्ञापन भी सौंपा गया है। और ये निश्चित तौर पर आज आदिवासी समाज और नागपुरी कला संस्कृति मंच के लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। ये सरकार को चेतावनी दी गई है कि जो भी त्रुटियां है जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज से और जो झारखंड के जो फिल्म कला संस्कृति मंच के लोगों को उसमें जो नॉमिनेट नहीं किया गया है, उसको रद्द करके वो पुनः नॉमिनेट किया जाए। बाकायदा नॉमिनेट करने से पहले एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड की विकास की बात होगी, झारखंड की फिल्म की विकास की बात होगी। क्योंकि इससे पूर्व जो एक यात्रा प्रेम कथा जो पिक्चर का लॉन्च हुआ था, अब फिल्म में बनाया गया, अच्छा बात है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। आज देखिएगा उस फिल्म में कि पहान हमारे गांव के धार्मिक प्रमुख होते हैं, लेकिन उस फिल्म में देखिएगा उस फिल्म में अब पहान को विलेन का रोल बना दिया गया है। अच्छा। और कई अपशब्द बोली का प्रयोग किया गया है, तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया और जैसे झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के लोग को यहाँ बुलाया गया था धूमकुड़िया में, बाकायदा वो लोगों को बोला गया और उसके बाद फिर उसमें संशोधन करने का बात आया। और इस नीति में भी खासकर गलतियाँ जो झारखंड आर्टिस्ट कल्चर एसोसिएशन के लोग के द्वारा ही हो जाता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उसका अधिसूचना निकाल देते हैं कि उसमें गठित करना है, उसके बाद विभाग के पास चला जाता है, तो विभाग झारखंड कल्चर आर्टिस्ट एसोसिएशन के लोगों को पकड़ती है और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की गलतियों के कारण आज सरकार को खामियाजा भुगत रही है। लेकिन भुगतना तो पड़ेगा सरकार को, और हम लोगों ने जल्द बैठक करके एक डेलीगेट मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभाग के मंत्री हफीजुल हसन जी से, और सारी बातों से अवगत कराएंगे और समिति की तरफ से सलाह भी दिया जाएगा किस तरह होना चाहिए। जैसे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, लेकिन कलाकार बहुत कम आए, तो कलाकारों को भी तो इसमें रुचि दिखाना होगा ना, कहाँ कोई ऐसा आए? आप लोग सामाजिक स्तर से ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए, बोलनी और करनी में फ़र्क होता है। आज वही कलाकार अपने मदद को गुहार के लिए धूमकुड़िया के प्रांगण में आते हैं। हाँ। और जब उनका हक अधिकार का बात अगर धूमकुड़िया और या और भी सामाजिक संगठन है उसका बात को लेकर आ रही, तो उन लोगों को आना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कलाकार लोग भी डरते हैं
यहाँ कई बार बैठक हुए, उसमें झारखंड आर्टिस्ट कल्चर एसोसिएशन के लोगों के साथ उन लोगों का आपसी मतभेद होता है, तो यहाँ पर बात होती है, लेकिन जब धरातल में अगर उसको समाधान करने की बात होती है तो वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कलाकारों की भी गलती देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि बोला भी जाता है हाँ कि जी, हमारे झारखंड हाँ। के कलाकार 5,000 में 10,000 में कर देते हैं और उतने में खुश रहते जी हैं। बिल्कुल, कलाकार की ही गलती रहती है, और हम तो एक प्रयास करते हैं कि कलाकारों को आगे प्लेटफॉर्म मिले, और जो हमारा जो संस्कृति, भाषा, बोलचाल या और भी यहाँ के जो पर्यटक स्थल या जो फिल्म बनाते हैं तो वो और आगे देश विदेश तक दुनिया में ले जाए, इसलिए हम लोग इस पर पहल करते हैं और आगे आते हैं। आज भी आदिवासी समाज क्यों उसमें आगे आ रहा है, क्योंकि जो झारखंड में जो फिल्म बनेगी, झारखंड की जल जंगल जमीन, यहाँ का भाषा, संस्कृति, यहाँ की खान पान से संबंधित फिल्म बनेगी, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस सब में आगे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज दुर्भाग्य की बात है कि कलाकार के कला से संबंधित लोग भी इस पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथी अनिल भाई। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो 15 तारीख को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें 24 सदस्यों का एक कमेटी बनाया गया है, जिसमें एक भी आदिवासी और मूलवासियों को शामिल नहीं किया गया है। उसी को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था आदिवासी सदान मोर्चा की ओर से, और बहुत सारी बातें खुल के निकल के सामने आई है। इनका कहना है कि अगर हमारे क्षेत्रीय कलाकारों को इस नीति में या तो इस कमेटी में नहीं रखा जाएगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार।